हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे सिंगर के बारे में बात करने वाले हैं जो सिंगिंग के साथ साथ परचून की दुकान भी संभालता है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टोनी कक्कर की, जो अपनी दुकान की चीजों का फ्री में प्रमोशन करता है। कभी कोका कोला, कभी चॉकलेट। भाई का एक और नया गाना आया है, लॉलीपॉप। भाई मैं बस तुझे इतना ही कहना चाहूंगा कि तू ये सिंगिंग करना छोड़कर अपनी परचून की दुकान को संभाल। ये दोनों भाई बहन फिर से 2025 में कमबैक कर चुके हैं एक वाहियात आइटम के साथ, जिसे तुम कमबैक बोलोगे या फिर गो बैक, वो तुम सॉन्ग देख कर ही डिसाइड करना। इन दोनों भाई बहनों को देखकर तुम्हें एक ही बात बोलने का मन करेगा, ये तो टट्टी है। यहाँ के सारे धंधे कुर्ता पजामा, चॉकलेट से लेके कोका कोला बेचने के बाद। भाई अगर तुझे ये सब बेचना ही था तो तू दुकान या फिर बस ट्रेन मंगल बाजार में बेच लेता। ये बवाल इस गाने के रूप में परोसने की क्या जरूरत थी। चलो अब हम सुनते हैं भाई ने कोका कोला चॉकलेट के बाद एक और नई बवासी निकाली है, लॉलीपॉप। I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop, lollipop, lollipop. भाई हमें इस गाने से यही उम्मीद थी कि भाई गाने के नाम पर सेम लाइन ही रिपीट करेगा। अरे ये लाइन कहाँ रिपीट करता है, ये तो वर्ड रिपीट करता है। इसे सब बोलते थे कि इससे अच्छा तो नर्सरी के बच्चे लिख लेते हैं। भाई ने फिर नर्सरी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए सॉन्ग बना दिया। 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 3, 4, 5, 6, 7 लॉलीपॉप लॉलीपॉप। क्या है भाई मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी। तुमने बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए अपना गाना बना दिया। भाई काउंटिंग सिखाने के लिए, वैसे काउंटिंग सिखाने के लिए तो और भी बहुत वीडियो थी। भाई मुझे लगता है ये चॉकलेट कोका कोला बेचने में रह गया। अब नई काउंटिंग सीखी होगी तो भाई ने सॉन्ग ही बना दिया। कोई नहीं, हम टोनी भैया के इतने गाने झेलते आ रहे हैं तो इसे भी झेल लेंगे। ये नेहा कक्कर अपना पूरा जोर लगा कर ये जो नोरा फतेही बनने का ट्राई कर रही है ना, बहुत ही वाहियात लग रही हो। इस गाने में इनकी हॉटनेस दिखाने का फुल ट्राई किया, लेकिन वो बात अलग है कि ये ट्राई करती ही रह गए। भाई हमें ये प्रेशर में लाई हुई हॉटनेस नहीं चाहिए। हाँ, मैं नेहा कक्कर की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमें पता है ये गाने तुम चरस फूक कर ही बनाते हो, ये तो मुझे पता चल गया है। लेकिन तुम ये बताओ कि ये जो वीडियो है वो कौन सा नशा करके बनाया है। पैसा बचाने के चक्कर में इन दोनों भाई बहनों ने सोचा होगा कि आखिर नोरा फतेही को अपनी वीडियो में लाके क्या करेंगे। लड़की वो भी है और लड़की मैं भी हूँ, डांस वो भी करेगी, मैं भी कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, डांस मैं ही कर लेती हूँ। नेहा जी शायद आप एक बात भूल गई कि कहाँ वो नोरा, कहाँ आप 4 फुट की डोरा। कहीं से कहीं का मैच ही नहीं है। वो एक कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। नेहा जी जैसा डांस कर रही हो, डंडा बज भी सकता है, कुछ बता नहीं सकते। मला पसंद आहेस तू, कार्य आहे माझ्या आईचं, तू पुण्याची कॅट, हरियाणा का मिठाई का, लिख लिख। अरे टोनी भाई, वो लड़कियां सिर्फ तुम्हारे पास लॉलीपॉप लेने आई थी, तुम कहां से कहां पहुंच गए। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मेरी मम्मी को तुम पसंद हो, तुम पुणे की कैट, मैं हरियाणा का टाइगर। भाई तू चुपचाप लॉलीपॉप बेच ले, करवाऊं तुझे लौंडेबाजी। भाई यही बात है कि इसकी चॉकलेट और कोका कोला वाला धंधा नहीं चल पाया, क्योंकि भाई के पास कोई लड़की आती तो भाई अपनी सस्ती फ्लर्टिंग स्किल से लड़कियों पर लाइन मारता, और वो लड़कियां इसके मुंह पर थप्पड़। लड़कियां इसके पास सामान खरीदने आती है और इसकी लौंडियाबाजी स्टार्ट हो जाती है। काम में कोई ध्यान ही नहीं है। I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop, I want four lollipop. 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, लॉलीपॉप लॉलीपॉप और बस लॉलीपॉप। अरे भाई आखिर ये कौन सा स्टाइल है लॉलीपॉप लेने का। अगर इस स्टाइल में लॉलीपॉप मांगी जाएगी ना तो दुकानदार एक के बदले 2 लॉलीपॉप तो नहीं देगा। भाई वो जितनी लॉलीपॉप उसके पास होगी वो सारी उसे दे देगा। लेकिन ये डोरा जहाँ से लॉलीपॉप मांग रही है ना, लॉलीपॉप का तो पता नहीं, पूप जरूर मिल जाएगा। मतलब भाई आखिर ये क्या स्टेप है डांस के। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने इस वाहियात हरकत को डांस बोला। ये जो यहाँ और वाहियात डांस कर रही है, इससे बढ़िया डांस तो सौरव जोशी ने अपनी शादी में कर लिया था। देखो कितना बढ़िया डांस किया था उसने। मैं इसलिए कह रहा था कि इसका ये गाना तो एक बार को अपने कानों को मजबूत करके झेला जा सकता है, लेकिन ये म्यूजिक वीडियो नहीं झेली जा सकती। भले ही तुम आंखों पर टीन का चश्मा क्यों न लगा लो, इसके यह सामाजिक चित्र जो है वो आपकी आंखों को घायल कर ही देंगे। कुछ टाइम पहले इनका एक और गाना आया था। यार कक्कड़, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारूं थप्पड़ यार। उसको सुनकर मुझे लगा कि इससे वाहियात गाना तो कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने ये लॉलीपॉप 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 ये सुना, जब मुझे समझ आया कि भैया ये तो बस शुरुआत है, इनके अंदर और भी बुरा हगने का पोटेंशियल है। हर फील्ड में एक दूसरे का ओपोनेंट होता है। अब नेहा जी ने सोचा म्यूजिक इंडस्ट्री में जो टॉप पर बैठी है उनकी बराबरी तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, तो काम करती हूँ जो नीचे बैठे हैं उनकी बराबरी करती हूँ। भले ही नीचे से सही पर कहीं ना कहीं
से तो फर्स्ट आऊंगी। बाकी टोनी भैया भी आते ही होंगे अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। हमारे अच्छे गाने को कोई नहीं सुनता, ना ही उन पे व्यूज आते हैं, वो वायरल ही नहीं होता है। लेकिन जब ये टट्टी गाने बनाते हैं तो उनकी हर कोई बात, यही रीजन है इसलिए हमें ये वाहियात गाने बनाने पड़ते हैं। 1 लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप 3 लॉलीपॉप, अरे 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 मजा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा एक सर्टेन लेवल पे। तो यहाँ पे टोनी भैया का कहना है कि पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा ही। लेकिन भैया मैं एक बात कह रहा था कि एपी ढिलोन, तलविंदर, हनी सिंह ये सब भी तो पॉप म्यूजिक ही बनाते हैं, इनको तो कोई ट्रोल नहीं करता है। आप ही के पीछे सब क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि ये सब लोग आपकी तरह वाहियात सॉन्ग नहीं बनाते हैं ना। क्योंकि टोनी भैया तुम खुद ही सोचो, आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए, 10, 20, 30 पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी लोग आपके गानों से ज्यादा तो एक मेंटली बीमार आदमी के गाने सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों ये वीडियो इतनी ही थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।